तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही पॉपुलर बुक जिसका नाम लूसेंट सामान्य ज्ञान है उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसका आज ज़रूरत क्यों पड़ा हमें डिस्कस करने का। मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो इसे पढ़ते हैं फिर वे कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। जैसा कि आप मान लीजिए आप लूसेंट को पढ़ रहे हैं, एक कहानी की तरह पढ़ते गए, फिर कुछ समय बाद मान लीजिए एक सप्ताह बाद 10 दिन बाद कोई आपसे कुछ पूछने गया उसमें, तो आप उसका फैक्ट याद नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसा याद करें कि हमेशा याद रह सके, आप जिंदगी भर नहीं भूले। इसका मैं कोई तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये देखिए, ये लूसेंट का बुक है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, लूसेंट का बुक है। इसे पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, आप इसे पढ़े, इसे क्वेश्चन इसे निकालें, फिर उसका आंसर दे। कॉपी में आप इसे लिखेंगे तो आप जिंदगी भर इसे याद रख पाएंगे। तो इससे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि आप इसका क्वेश्चन कैसे बनाएं। जैसे मैं अभी पहला सेक्शन इसका क्या है, सामान्य विज्ञान का इतिहास। ठीक है, इसमें भारत का इतिहास जैसे है, तो मैं इसमें पहला लाइन आपको पढ़ के बताता हूँ। जैसे उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। मान लीजिए पूछेगा आपसे, भारत भारत कहाँ कहाँ से कहाँ तक फैला है। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या देंगे, इसका आंसर आप दे देंगे उत्तर से दक्षिण तक। शॉर्ट में याद रखने के लिए ऐसे आप रख सकते हैं, उत्तर से दक्षिण तक, मतलब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। मान लीजिए पूछेगा आपसे क्वेश्चन, उत्तर में भारत कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो आप आंसर दीजिएगा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र। तो आप ऐसे कर सकते हैं। आगे भी जैसे है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत को सबसे पहले इंडिया किसने कहा, तो इस तरह आप लिखेंगे भारत को इंडिया सबसे पहले किसने कहा, और आंसर में दीजिएगा क्या, सबसे पहले यूनानियों ने कहा। ठीक है, मध्यकालीन मुस्लिमों ने भारत को क्या कहा था, हिंद या हिंदुस्तान कहा था। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना बना के आप ऐसे इसको लूसेंट को याद करेंगे। ऐसे याद करने से आपका क्या होगा, मान लीजिए ये एक बुक है लूसेंट का। ठीक है, ये आप एक दिन में 2 पेज भी, जैसे मान लीजिए 1 पेज है और 2 पेज का क्वेश्चन बनाते हैं और उसका आंसर देते हैं कॉपी में। ठीक है, तो मान लीजिए इस बुक में कितना पेज है, 314 पेज है। 314 पेज है इस बुक में। ठीक है, 314 पेज है, तो 314 पेज को आपको 2-2 पेज आप रोज कवर करते हैं तो आपको कितना, 157 दिन, लगभग 5 महीना आपको लगेगा इस बुक को आप पूरा अच्छे तरह के ऐसे कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से आप जाइए बुक में से हर चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर बनाइए और आप देखिए जिंदगी भर आप इसे नहीं भूलेंगे, हमेशा के लीजिएगा। इसी तरह ये एक इसका इंग्लिश सेक्शन है, इंग्लिश में भी आप ऐसे याद कर सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है। जैसे देखिए इंग्लिश का ये बुक है एक, ठीक है, जनरल नॉलेज लिखा हुआ है लूसेंट का, तो इसमें भी आप ऐसे ही जाकर पढ़िएगा। इसका भी पहला सेक्शन वही है, देखिए इंडियन हिस्ट्री है, पहला सेक्शन इसका है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंडियन हिस्ट्री है पहला इसका चैप्टर। इसमें भी जैसे पहला है व्हाट इज हिस्ट्री, तो व्हाट इज हिस्ट्री है, तो इसमें दिया हुआ है इसका आंसर, द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, स्टडी ऐसे, स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड। तो ऐसे में आप ये क्वेश्चन ऐसे बना लीजिएगा, इसको जगह फिल इन द ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। इसमें बाद में जब आप फिल करना होगा तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखेगा आंसर में हिस्ट्री। तो अब ऐसे कर करके क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो बस ये एक मैंने आपको रफ तरीका बताया है जो आप कैसे याद कर सकते हैं। इस तरह से ये इस इंग्लिश के जो स्टूडेंट है इंग्लिश में ऐसे लूसेंट को कवर कर लेंगे, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो हिंदी में ऐसे लूसेंट को कवर कर लेंगे। इस तरह कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग जाएंगे इसी तरह से लूसेंट को पढ़ेंगे, आप अपने पुराने तरीका को छोड़ देंगे जैसे आप रटते आ रहे थे और भूल जाते थे कुछ दिन बाद। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।